हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है ट्यूसडे और सुबह के 10:30 बजने वाले हैं। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट बन रहा है क्योंकि सुबह सुबह फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब आप अकेले होते हो ना तो सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होती हैं। और स्वास्तिक भी आराम से ही उठा था, तो जैसे ही वो उठता है फिर उसके काम स्टार्ट करती हूँ मैं। उसको नहलाना, मसाज वगैरह देना, तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और आजकल तो वो मसाज बिल्कुल भी नहीं करने देता है, बार बार उठ के बैठ जाता है। और मसाज हो भी जाए उसके बाद कपड़े नहीं पहनाने देता है, तो करीबन आधा घंटा मेरा उसके साथ लग जाता है। तो इस वजह से बहुत लेट हो गई थी मैं। फ़िलहाल अभी उसका ब्रेकफास्ट मैंने बना के उसको खिला दिया है। अब बारी है मेरे ब्रेकफास्ट की। तो चाय मैंने बना दी है। और ये गाय के दूध की चाय ना उतनी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन हम लोग पैकेट वाला लाते नहीं हैं क्योंकि वेस्ट हो जाता है और हम लोग उतनी चाय तो पीते नहीं हैं। तो पैकेट वाला वेस्ट हो जाएगा और फिर गाय का दूध भी ऐसे ही रखा रह जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसी की चाय बना लेते हैं। और नाश्ते में मैंने बनाया है पोहा। तो गर्मा गर्म पोहा में ना मटर या फिर आप मूंगफली वगैरह डालो, वो भी अच्छा लगता है। और ऊपर से हल्का सा नींबू स्प्रिंकल कर दो, बहुत टेस्टी लगता है। बज गए सुबह के, आज ट्यूसडे हो गया है और हस्बैंड परसों गए थे मुंबई के लिए। तो वो आएंगे, एक दो दिन में आएंगे। उनका ऑफिशियल वर्क चल रहा है आजकल। तो मैं आज ना नाश्ता करने में बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि वैसे तो मैं जल्दी उठ गई थी 6:45 बजे, लेकिन स्वास्तिक ना 8:30 बजे सोया है, मतलब 8:30 बजे सो के उठा है। उसके बाद मैंने उसको नहलाया, मालिश वगैरह की, सारी चीज़ें समेटी, क्लीनिंग करी। तो उसके बाद फिर इन सब चीज़ों में टाइम लग गया। और नहलाने के बाद आजकल मैं इसको 10-15 मिनट धूप सिखाती हूँ। तो मैं बाहर धूप में लेके गई थी इसको। गुड मॉर्निंग। इसका नाश्ता मैंने करा दिया है, दीप पहन के घूम रहा है पूरे घर में। तो बाहर धूप से सिखा के मैं आ गई, इसको नाश्ता करा दिया। अब मैं अपना नाश्ता करती हूँ। चाय पोहा बन गया है और उसके बाद काफ़ी सारे काम करने हैं, कपड़े वगैरह वॉश करने हैं। और आजकल तो मन करता है धूप में बैठ जाऊँ, तो फटाफट काम करके फिर मैं जाऊँगी छत में धूप सेकने के लिए। और बाकी नॉनल तैयार हो गया है नहा धो के बढ़िया से। इसको मैंने स्कार्फ कवर कर दिया है क्योंकि सुबह सुबह अंदर ठंडा लगता है ना, तो इसलिए। और ये स्वेटर जो इसको गिफ्ट में मिली थी, जो हल्द्वानी से भैया लेके आए थे, बहुत ही प्यारी है, बहुत मोटी है। अभी के लिए ठीक है, दोपहर में गर्मी होती है इससे, तो दोपहर में उतार दूंगी। बेटा अब आप ना थोड़ा सा गेम खेलो, मैं नाश्ता करूंगी क्योंकि ये मुझे फिर नाश्ता भी नहीं करने देता है। तो इसलिए ना मैं इसको बिजी करती हूँ, फिर मैं फटाफट नाश्ता करती हूँ। आपके नए शूज ये देखो, दोनों के लिए मैंने न्यू शूज ऑर्डर किए थे, थोड़ी देर पहले आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, ये भी थोड़े से बड़े हो रहे हैं। और सॉक्स पहना के इसको, मतलब मैंने पहनाया उसके बाद भी निकल जा रहे हैं। तो इसके जो पहले वाले शूज थे वो भी काफी बड़े हो रहे हैं, अभी तक नहीं आ रहे वो। और ये जो मैंने ऑर्डर किए, मैंने सोचा ये एग्जैक्ट साइज के होंगे। ये लो, ये लो, ये भी थोड़े से बड़े हो रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके शूज का मैं क्या करूं। तो क्योंकि ना क्या हो रहा है, मैं इसको छत में लेके जाती हूँ और सॉक्स पहना के पूरा छत में घूमता रहता है वॉकर में। और फिर सॉक्स, इसके 2 सॉक्स फट गए हैं, पता है। पटन बाजार से जो हम सॉक्स लेके आए थे उन्हीं वाले 2 सॉक्स इसने फाड़ दिए। और बाकी 2-3 सॉक्स आज मैंने वॉश किए हुए, और कोई सॉक्स भी नहीं है इसके पास। शूज में आएंगे, मैंने सोचा था अब ये भी बड़े हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी ना, बाहर से पन्नी लपेट लूंगी पैरों में। उसके बाद मैं इसको वॉकर में बैठा के छत में घुमाऊंगी। तो दोपहर के 1:15 बज गए हैं भी, और स्वास्तिक के लिए मैंने लंच चढ़ा दिया है। और इसके बाद मैं अपने लिए लंच की तैयारी करूंगी। तो मुझे मटर पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सब्जियाँ भी रखी हुई थी, गाजर था, शिमला मिर्च थी, और प्याज वगैरह तो पड़ता ही है उसमें। उसके अलावा सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं यहाँ पे, और लहसुन भी मैं पील ऑफ कर लेती हूँ। तो जो मेरे मसाला बॉक्स के छोटे छोटे बोल्स थे ना, तो उसको मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ कुछ कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए, काफ़ी यूटिलाइज़ हो रही हैं ये। उसके अलावा सैलेड भी मैंने रेडी कर लिया है शलजम का। अब ये ट्राइपॉड पकड़ के खड़ा हो गया है और दोपहर के 2:15 बज गए हैं। तो लंच हो गया हमारा। अब मैं ना यहाँ पे ये कैबिनेट जो है, इनमें बहुत फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं, दाग धब्बे लगे हुए हैं, इनको मैं साफ करती हूँ क्योंकि फिर साफ करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। और आज तो डिनर की भी तैयारी मैंने करके रख ली है, आटा भी गूंथ लिया है, सब्जी भी कट कर ली है, बस मुझे शाम को सब्जी चढ़ानी होगी, तो इसीलिए मैं ये कर लेती हूँ। और बर्तन वगैरह सब क्लीन है। ये 1-1.5 घंटा सोया था ना, इस बीच मैंने सब फटाफट काम निपटा दिए जल्दी से। तो आजकल मतलब उतनी दिक्कत नहीं होती है, हैबिट हो गई है, क्योंकि अकेले मैनेज करने की भी हैबिट हो गई है। और जब हस्बैंड होते हैं तब तो काफी हेल्प हो ही जाती है वैसे। यस यस यस।
के 2:15 बज गए हैं और हम लोग छत से आ रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट धूप सेक के। और वो देखो अब उसका गेम स्टार्ट हो गया है। वो इतनी जल्दी अभी नहीं सोएगा, मतलब 3-4 बजे के बाद सोता है वो। तो अभी वो अपना आप खेल रहा है। और वो वाला डोर मैंने ना लॉक कर दिया क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम है इसके साथ कि हाथ दबा लेता है और ये मुझे कुछ बात भी नहीं करने देगा अभी। पर छत में ना काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी, यहाँ पे भी धूप आ रही है, लेकिन अब यहाँ से धूप जाने वाली है। और बालकनी में जितने भी कपड़े मैंने डाले हुए थे वो सूखने वाले हैं। और थोड़ी देर धूप में जाओ छत में ना अच्छा लगता है। इसको तो बस आजकल ऊपर ही जाना होता है, हर समय ऊपर ही लेके जाओ कहता है, मतलब अंदर नहीं रुकता, वो बाहर ही ले जाने के लिए कहता है। तो इसको दिन भर कुछ ना कुछ घुमाते रहती हूँ मैं। कभी बाहर सोसाइटी के चक्कर लगा लिए, 2-3 बार छत के चक्कर लगा लिए। तो इस तरह से होता है आजकल इसके साथ। शूज़ तो इसके पास है नहीं एग्जैक्ट साइज़ वाले, और जो लूज़ वाले हैं वो बार बार निकल जा रहे हैं। मैंने उसके अंदर वो कागज़ वगैरह डाल के भी इसको पहनाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी निकल जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पन्नी लपेटी और इसके सॉक्स के अंदर फिट किया, तब जाके मैं इसको ऊपर घुमा के आई। तो इस तरह से ना सॉक्स गंदे नहीं होते। बेटा आ गए, आओ आओ, बच बच बच, पैर पकड़ने के लिए करता है मेरा। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, इसको सुलाती हूँ, फिर ब्लॉग जो है शाम को कंटिन्यू करूँगी। मैं रूटीन ब्लॉग शेयर करती हूँ ना, शूट करती हूँ ना, तब ऐसा होता है कि प्रॉपर सारी चीज़ें एक एक चीज़ क्लिप शूट करनी होती है। और पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग जैसे मैं शूट कर रही हूँ, तो उस बीच में क्या क्या काम कर रही हूँ सारी चीज़ें शूट करनी पड़ती है। लेकिन ये तो रैंडम ब्लॉग है, तो कभी भी कर सकते हैं, बीच में थोड़ा बहुत स्किप भी हो गया तो चलता है। तो जिस दिन रूटीन वीडियो शूट करना होता है उस दिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं उस दिन। गुड इवनिंग, 5:30 बज गए और आज इसने ना बिल्कुल भी नैप नहीं लिया। शाम के टाइम पे सोया ही नहीं है। जैसे ही सोने वाला था, इसको नींद आने वाली थी, वैसे एक कॉल आ गया। तो इधर से उधर भागने में है और कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है, सामान इधर उधर फेंक रहा है। तो मैंने सब्जी चढ़ा दी है और यहाँ पे ओट्स जो है ये भी ड्राई रोस्ट कर दिए। कल मैं बनाऊंगी ओट्स के चीले। और अब हम जाएं घूमने के लिए, सब्जी बन जाती है, फिर जाएंगे घूमने के लिए और उसके बाद चाय बनाएंगे। तो आज दूध इतना सारा रखा हुआ है ना, तो दूध का मुझे कुछ करना पड़ेगा। कल वाला भी बचा हुआ है। ये जो पतीला है इसमें कल वाला है, और ऊपर जो रखा हुआ है वहाँ पे वो आज का है। पूरा 1-1.5 लीटर दूध बचा है अभी। तो या तो मैं पनीर बनाऊंगी या फिर और कुछ तो बना नहीं सकती, मीठा खाने का मन नहीं है तो पनीर ही बनाऊंगी। गुड इवनिंग, शाम के 4:45 बज रहे हैं। आज वेडनेसडे हो गया है और कल शाम के बाद से फिर मैं आज ही कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि ना दिन भर में कुछ टाइम नहीं मिल पाया मुझे। और फिर मैंने सोचा अब शाम को ही व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा सा रेस्ट लेने का मन करता है, तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस भी हो रही थी। फिर कंटिन्यू नॉनों के साथ में काम भी करना, उसको मैनेज भी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और रात को फिर ये सोने भी नहीं देता, बार बार इसको उठ के ब्लैंकेट वगैरह उड़ाना पड़ता है, तो इसीलिए नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मैं भी आराम से उठी मॉर्निंग में और उसके बाद आराम से घर के काम किए। धूप सेकने के लिए हम लोग जाते हैं आजकल छत में रोज़, और अब तो उसको हैबिट बन चुकी है। मतलब जैसे ही उसका टाइम होता है ना, नाश्ता वाश्ता करके उसको पता चल जाता है कि टाइम हो गया है, अब मुझे छत में ले जाओ घूमने के लिए, घुमाने के लिए। तो बस उसका हल्ला शुरू हो जाता है कि मुझे छत में जाना, और वहाँ जाके इतना खुश रहता है। तो फिलहाल अभी शाम के 4:45 बज रहे हैं, तो नोनो को मैं दिखा देती हूँ, वहाँ पे वो खेल रहा है। उसको मैंने डबल सॉक्स पहनाई है, एक अपनी वाली बड़ी वाली, तो उसकी पतली वाली भी पहनाई है अंदर से, और बाहर से अपनी बड़ी वाली पहना दी है उसको, क्योंकि उसकी जो मोटी मोटी सॉक्स थी ना वो मैं ऊपर छत में लेके गई और उसने घिस घिस के पूरी फाड़ दी है। तो अभी यहाँ पे मैं शॉप में गई थी नोनो को लेके, तो यहाँ पे एक ब्रेड लेके आई हूँ। वैसे ब्राउन ब्रेड लेके आती हूँ मैं हमेशा, लेकिन ब्राउन ब्रेड थी नहीं वहाँ पे, तो इसलिए मुझे वाइट ब्रेड लेके आनी पड़ी। और इसके अलावा बटर रखा हुआ है, तो मैं ब्रेड बटर खाऊंगी चाय के साथ में। ये कल का दूध है। उसके अलावा एक छोटा पैकेट कुरकुरे का, तो ये लेके आई मैं। और हस्बैंड का ऑफिशियल काम जो है आज कंप्लीट हो गया, आज फ्री हो गए हैं वो। लेकिन फ़्लाइट जो है देहरादून को रात की फ़्लाइट नहीं होती है ना, तो इसीलिए वो कल आएंगे। कल दोपहर की उनकी फ़्लाइट है, तो कल शाम तक नोनो के पापा रहते होंगे नोनो के पास में। आज मुझे डिनर भी नहीं बनाना है, तो इसीलिए मैं शॉप में गई थी। और ये है बूंदी वाली कड़ी, ये काफ़ी सारी बची हुई है, मैं इसी के साथ रोटियां बना लूँगी। और आटा भी इसमें गूँथ के रख लिया है। और ये है ओट्स जो मैंने कल रोस्ट करके रखे थे ना, मैं मॉर्निंग में इसका चीला ही नहीं बना पाई, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे उठने में लेट हो गया, तो इसलिए ये ऐसे ही रखा हुआ है।
अब ये देखो, इसके बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं तो मैंने अभी चोटी बना के रखी हुई है फ़िलहाल। अब यहाँ से सामान निकाल निकाल के इसने फेंकना है। बस मिल गया। एक ही चीज़ के साथ खेलना बेटा, ठीक है? हाँ, गुड। मैंने बिंदी लगाई हुई है लेकिन बहुत ही लाइट कलर की है, इसलिए लग रहा होगा कि नहीं लगाई है, लेकिन करीब से आप देखेंगे ना तो बिंदी लगाई है, लाइट शेड है एकदम, इसीलिए नहीं दिख रही है। तो मैं बनाती हूँ पहले चाय, और खाना वाना तो आज बनाना नहीं है, तो मैं आराम से रिलैक्स हूँ और टेंशन फ्री होके मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं बस, और ज़्यादा कुछ काम नहीं है आज। तो कभी कभी इस तरह रिलैक्स भी होना चाहिए ना, बॉडी को आराम की भी ज़रूरत रहती है। तो इसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, और आज हो गया है थर्सडे। तो ये व्लॉग जो है पूरे 2-3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, और नोनो को मैंने तैयार कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पे मेरा जो सॉक्स है ना, वो मैंने उसको हाथ में लगाया, पहना दिया है, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहा था और हाथ उसके बहुत ठंडे हो गए थे, और उसके वाले ग्लव्स जो है ना वो खा खा के उसने गीले कर दिए थे। तो मैंने अभी उसको वो पहना दिया था, वो खेल रहा था यहाँ पे। और अभी 11:15 बजे का टाइम हो गया है, तो मैं बेड टाइडी अप करूँगी। ब्लैंकेट वगैरह तो मैं पहले ही फोल्ड कर देती हूँ, लेकिन ये पिलो जो है ना, एक तो मैं दिन में स्वास्तिक को यहीं पे सुलाती हूँ, तो जब भी वो सोता है तो साइड साइड से मैं पिलो रख देती हूँ, तो पिलो इधर उधर फैली जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो इसलिए बार बार मैं उनको ठीक करते रहती हूँ। और बच्चे के साथ तो ऐसा होता ही है, घर बिखरता रहता है, सामान इधर से उधर फैलता रहता है, और बार बार मैं उनको ठीक करते रहती हूँ, फिर दोबारा वैसे ही हो जाता है। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, और थोड़े से लिप बाम वगैरह अप्लाई करूँगी। नोनो बिल्कुल भी सोया नहीं था, तो आजकल मैं क्या करती हूँ, राइम्स लगा देती हूँ उसके लिए, तो वो राइम्स देखता रहता है, खेलता रहता है टॉयज़ के साथ, फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। 11 बज गया, नहीं 11:45 ही हो गए वैसे, और जस्ट अभी मैं नहा धो के आई हूँ। तो किचन वगैरह सब क्लीन है, सारे काम डन है, क्लीनिंग वगैरह डन। तो आजकल ना मतलब हैबिट हो चुकी है और रूटीन मेरा एकदम सेट हो गया है। नोनो के उठने से पहले मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, अपने लिए नाश्ता भी बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो बाकी के काम होते हैं वो सब कर लेती हूँ। तो आज ये व्लॉग जो है मैंने 3 दिन से कंटिन्यू किया हुआ है, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर रही थी, मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। वैसे आजकल मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, नोनो के साथ रूटीन एकदम सेट हो गया है। कह सकते हैं कि हैबिट हो गई है नोनो के साथ में अकेले सब मैनेज करने की। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अगर हिम्मत करो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं और सब अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई इस बार, मतलब कोई भी प्रॉब्लम इस बार नहीं हुई मैनेज करने में। सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो गई, इवन घर के सारे काम मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम भी मैं नोनो के साथ निकालती हूँ। तो अभी सारे काम हो गए हैं, हम जा रहे हैं छत में धूप सेकने के लिए, वहाँ से आएंगे, उसके बाद ये सो जाएगा थोड़ी देर, फिर मैं लंच बना लूँगी। इस बीच आधे घंटे लगेंगे मैक्सिमम खाना बनाने में, तो वो काम मेरा डन हो जाएगा। और आज इसके पापा भी आ रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। उनकी 12 बजे की फ़्लाइट है मुंबई टू देहरादून। लास्ट टाइम जब वो मुंबई गए थे ना, तो तब वहाँ से उनको दिल्ली जाना पड़ा था, क्योंकि डायरेक्ट देहरादून की फ़्लाइट नहीं मिली थी, तो मुंबई टू दिल्ली जाना पड़ा। फिर दिल्ली से फिर 1-2 घंटे स्टे करके फिर देहरादून की फ़्लाइट मिली, तो पूरा दिन लग गया था इस बीच। लेकिन आज वो जल्दी पहुँच जाएंगे, अभी वो एयरपोर्ट पर ही हैं। 12 बजे उनकी फ़्लाइट वहाँ से टेक ऑफ करेगी, और 3 बजे तक आई थिंक देहरादून वो पहुँच जाएंगे। तो चलिए मैं बाल बना लेती हूँ। आजकल मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, थोड़े से हेयर फॉल भी हो रहा है और ड्राई भी हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग छत पे जाते हैं, हवा चलती है, और हवा की वजह से बहुत ख़राब हो गए, बेकार हो गए हैं आजकल बाल। तो अभी 12 बजने में टाइम है, करीबन 10-15 मिनट थे। तो अभी धूप भी अच्छी है और नोनों को सोने में भी टाइम है, और लंच के लिए भी अभी टाइम है, तो इसीलिए मैंने सोचा हम थोड़ी देर छत पे धूप सेक के आते हैं। और यहाँ से सामने माउंटेन्स का व्यू बहुत अच्छा लगता है, और वेदर भी आपको दिख ही रहा है, एकदम क्लियर वेदर है। तो आजकल सर्दियों की धूप जो है ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक धूप में भी बैठा नहीं जाता, फिर बहुत तेज़ धूप लगती है, फिर गर्मी होने लगती है। ही गेट्स वेरी हैप्पी जब भी हम टेरेस पे आते हैं, और बहुत अच्छे से एंजॉय करता है इस टाइम को वो।
और आज का वेदर मैं दिखा देती हूँ, एकदम क्लियर है और बहुत ही प्यारी सी धूप आई है। तो करीबन 15-20 मिनट हम लोग ऊपर घूम के आए, अच्छे से धूप से की, और नोनो थक गया था क्योंकि वो वॉकर में इधर से उधर भागता रहता है ना, तो वॉकर का काफ़ी अच्छा यूज़ भी हो रहा है वहाँ पे, और वो थोड़ा सा इधर उधर भागता है तो जल्दी थक भी जाता है, तो इसीलिए थक गया था। अभी मैंने उसको सुला दिया है, और दिन के टाइम पे मैं उसे पतला वाला ब्लैंकेट उड़ाती हूँ, मोटा वाला नहीं। तो पतला ब्लैंकेट उड़ा के मैंने उसे सुला दिया है, और अब मैं अपना काम करूँगी। तो काफ़ी दिन से डस्टिंग नहीं हो पाई थी, तो 3-4 दिन के बाद डस्टिंग करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स तो नोनो लगाते ही रहता है, और वैसे भी धूल मिट्टी जम जाती है, और जब घर में बच्चा है तो स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। साफ़ सफाई अच्छे से रखनी चाहिए, मेंटेन रखनी चाहिए। तो सारी डस्टिंग करके अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब बारी आती है लंच बनाने की। तो मुझे भी अपने लिए भी लंच बनाना है और नोनो के लिए भी लंच बनाना है, तो दोनों के लिए लंच की तैयारी करूँगी। तो उसके लिए तो मैं प्लेन खिचड़ी बनाऊँगी, वेजिटेबल लौकी वगैरह जो मैंने मंगाई थी, लौकी डाल के मैं उसके लिए खिचड़ी बनाऊँगी। तो सारी चॉपिंग पहले करूँगी, और उसके बाद मैं अपने लिए वेज पुलाव बनाऊँगी। तो सर्दी का सीज़न है, मटर पुलाव तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे सारी चॉपिंग कर लिए, मटर लौकी, मतलब दोनों के लिए जो चॉपिंग करके रखी है ना, सब मिक्सअप है यहाँ पे। बाकी मैंने अपने लिए आलू मटर वगैरह सब तैयार करके रखे हुए हैं, और सैलेड भी मैंने तैयार कर लिया है, और ये लहसुन की कलियाँ। और पुलाव के साथ खाने के लिए जो चटनी मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ वो भी निकाल दी थी, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया, दही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बूंदी का रायता बनाया जाए। तो ये है मेरी स्पेशल लंच थाली, बहुत ही टेस्टी। मैं आपको दिखाती हूँ नोनो ने क्या किया। देखो, इसने सारा सामान इस तरह से, यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से क्लियर दिखेगा। तो ये सारा सामान इसने बिखेर दिया है इस वाले कैबिनेट से। और ये है 10 रुपीज़ सऊदी अरब का। ये हस्बैंड के पास रखा हुआ था, ये काफ़ी सालों से उनके पास रखा हुआ है ना, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। तो ये सऊदी अरब का 10 रुपीज़ का नोट है। और ये महाराज जो है उसके साथ खेल रहे हैं, बिजी हैं, सारी चीज़ें निकाल निकाल के इसने फेंक दी। तो अभी 2:15 बज गए हैं। नो, आज मैं ऊपर घुमाने नहीं ले जाऊंगी आपको, आपने सब सामान बिगाड़ दिया ना, यहाँ मेरा काम बढ़ा दिया। तो 2:15 बज गए हैं, लंच हो गया है, मुझे किचन क्लीन करना है। और हस्बैंड का कॉल आया था 2 बजे, वो देहरादून में लैंड हो चुके हैं, और करीबन 1-1.5 घंटा उनको वहाँ से आने में लगेगा यहाँ। तो थोड़ी देर में नोनो के पापा आ जाएंगे, तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। फिलहाल ये व्लॉग जो है ना काफ़ी बड़ा हो गया आई थिंक, तो इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद फिर मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, और वीडियो की एडिटिंग भी नहीं हुई है 2 दिन से, तो मैं वीडियो वगैरह भी एडिट करती हूँ और कोशिश करूँगी जल्दी से अपडेट देने की। तो चलिए, होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, आगे भी आपको अच्छे अच्छे और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।